हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि एआईबी पार्क ने 16 मार्च 2026 को एक पत्र लिखा श्री पंकज चौधरी के लिए, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये जवाब दिया था संसद में। आपको सबको पता है 2007 से 9 नंबर जो था 9/3/2026 को उस प्रश्न का उत्तर दिया था जो रेड्डी साहब ने कुछ सवाल पूछे थे। उसके उपलक्ष्य में एक सब पत्र लिखा। इनने पहले भी लिखा था डीएफएस को। इस बार इन्होंने वित्त मंत्री को लिख दिया, राज्य वित्त मंत्री को। और राज्य वित्त मंत्री को पत्र लिखते वक्त उन्हीं के जो क्वेश्चन थे, आंसर दिया था, उसको उन्होंने कोट किया। तो पहला तो यह था, द रेगुलेशन डू नॉट प्रोवाइड फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन, हाउएवर पेंशनर्स ऑफ पीएसबी आर बीइंग ग्रांटेड डीएनएस रिलीफ ऑन पेंशन, द सेम इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम on half yearly basis, also as per agreed terms of 12th bipartite settlement and 9th joint note, monthly ex gratia is being paid by PSB in addition to the pension, family pension to the family pensioners who became eligible to draw pension on or before 31/10/2022. The same answer इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया एडिशनल डॉक्यूमेंट में, और वो इन्होंने यहाँ पर बोल दिया और इसका इन्होंने जवाब दिया। अब जवाब जो इन्होंने दिया, मैं एक्चुअली इनका लेटर बहुत लंबा है, और जब लेटर लिखते हैं एआई पार्क वाले, एआईबीआरएफ वाले, सारे के सारे इंग्लिश के जानकार हैं, धुरंधर हैं ये। और जब लिखने बैठ जाते हैं फिर आसमान और धरती एक कर देते हैं। उसके बाद ये भूल जाते हैं कि धरती पे हैं कि आसमान पे हैं। काम की बात छोड़ करके बेकाम की चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पता नहीं किस किस का गीत गाते हैं। मैंने उनकी खास खास चीज़ें ली। अब ये कहते हैं इसी आंसर के में, ये जो क्वेश्चन डाला था, with a deep sense of shock and anguish, we wish to state that the reply is shocking, contrary to facts, as the provision of revision of pension updation is already existing bank employee pension updation. इतना ही जवाब काफ़ी था, लेकिन इतना लिखा जिसका कोई अर्थ नहीं था। और मैं तो समझ रही, इन्हें बड़ा अच्छा खासा जवाब दिया इसका कि ये बहुत ही दुखदपूर्ण है, जबकि हमारा पेंशन अपडेशन है और हमारे रेगुलेशन में है, लेकिन पता नहीं आप क्यों उस चीज़ को इधर उधर लेकर के जा रहे हो। एक तो इन्होंने जवाब दिया ही है। अब उसका इनका एक 5 नंबर है, उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। और तो ये प्रधानमंत्री ने ये बोला, उसने ये बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, दुनिया भर की बात लेकर के यहाँ कूद पड़े ये फालतू में, जिसकी जरूरत नहीं थी। अब 5 नंबर में ये कहते हैं, द बैंक इंट्रोड्यूस द डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 1986 थ्रू ए सेटलमेंट विद यूनियंस एंड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन 1993। वो पेंशन के गीत गा रहे हैं सारे के सारे कि किसके आधार पर पेंशन बना, कहाँ से आया, कैसे आया। और उसके बाद उन्होंने पुरानी किस्म का जो डीए था, वो क्या नाम आपका, रेगुलेशन 35 में, उसके बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने बताया क्या नाम है, नया उसको किस प्रकार हो गया। अब नया जो हुआ तो उन्हें बताते हैं, भैया नया जो हुआ था उसमें सारी एम्बिग्यूटी हट गई थी, और इवन यहाँ तक हो गया था उसकी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूली हो गया, फॉर्मूला की जगह फॉर्मूली हो गया, गिवन अपेंडिक्स 1। द यूज ऑफ वर्ड शैल इंस्टेड ऑफ विल मेड its application mandatory and formally made instead of formula provided perpetuity to its application। और ये सारी की सारी चीज़ें इन्हें बता करके उसके बाद ये आगे बढ़ते चले गए, और बढ़ते भाई ये आगे 9 नंबर पर। और 9 नंबर को तो मैं बताऊंगा अभी, ये सारा हो गया जितना भी था इनका। ये पूरी बातें वही हैं जो हम सारी चीज़ें जानते हैं, कोई नया काम नहीं है। लेकिन 9 नंबर में ये फंड की बात करके आए। 16 तारीख को ये पत्र लिखते हैं राज्य वित्त मंत्री को, और उसमें ये 35.1 ओरिजिनल फॉर्म और 35.1 अमेंडेड फॉर्म दोनों का गुणगान करते हैं। और गुणगान करने के बाद कुछ प्रधानमंत्री की बात कहते हैं, कोई इधर की बातें कहते हैं, उधर की सारी बातें कहते हैं, और लास्ट में ये 9 नंबर पर आते हैं, द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक to our grievance of not being granted updation of pension despite pre-existing provision। यानी हमारे पास प्रोविजन है और हमारे लिए हमारे मिनिस्टर साहब ने अपडेशन नहीं दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक टू आवर ग्रीवेंस ऑफ नॉट बीइंग ग्रांटेड अपडेशन, के इन्होंने अपडेशन नहीं दिया, और इसके लिए बहुत ही मतलब हमारे लिए काइंड और सिंपैथेटिक रहे हमारी प्रोविजन होने के बाद। अब व्यंग मारा है या कहना क्या चाहते ये तो मेरी समझ में नहीं आया। जब आगे चले
अब ये कहीं मिले थे, जा करके मैडम से शायद ये मिले ड्यूरिंग अवर विजिट मीटिंग विद हर, यानी उनके साथ जब मैडम वहाँ पर डीएफएस थी, शायद उनकी बातें कर रहे हैं। अब हर में अब वित्त मंत्री भी हो सकती है, हर का कोई नाम नहीं बताया इन्होंने कुछ भी। सी हैज एम्फसाइज्ड दैट द गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू द अपडेशन ऑफ पेंशन ऑफ बैंक पेंशनर्स। उसने बताया, मैडम ने बताया कि गवर्नमेंट इनकी जो पेंशन अपडेशन हो रही है बैंक पेंशनर की, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है आप बताते हैं। फॉर दिस पर डू नॉट, शर्त ये है बैंक प्रोवाइडेड दैट द बैंक्स डू नॉट डिमांड मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। बस शर्त ये है कि बैंक हमसे पैसा नहीं मांगे। भाई ये तो एक नई कहानी निकल करके आ गई, ये तो आज तक इन्होंने बताया ही नहीं कि एक मिले थे मैडम डीएफएस से मिले थे। उससे क्यों इस समय जो अपने डीएफएस उससे पहले मैडम थी, या इस समय मैडम है, पहले दूसरे थे, इस समय मैडम इनसे मिले थे, या वित्त मंत्री हैं मैडम उनसे मिले थे, नाम तो नहीं बताया ये किससे मिले किससे मिले। मैडम ने ये कहा भाई हम अपडेशन तो दे देंगे लेकिन बैंक हमसे पैसा नहीं मांगे, या तुम जानो और तुम्हारा काम जाने और तुम्हारी बैंक जाने। मतलब इनको ऐसा जवाब मैडम ने दे दिया। इनके बदले में इन्हें क्या जवाब दिया, मैं तो अचंभित हूं कि 16 तारीख 16 मार्च और 9/4 को हमारी सुनवाई होने वाली है और 5 तारीख को अच्छा खासा झटका खा करके बैठे हुए हैं। और ये क्या जवाब देते हैं, कहते हैं वी हैव क्लैरिफाइड दैट पेंशन बैंक इज पेड आउट ऑफ द सेल्फ सस्टेनिंग पेंशन फंड। मतलब हमको पेंशन मिलती है कि जो फंड है वो सेल्फ सस्टेनिंग है। फंड्स क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 5 to 11 ऑफ बीपीआर। यानी हमारा रेगुलेशन जो 1995 है, वहाँ के जो रेगुलेशन है 5 से लेकर 11 तक, उनके माध्यम से एक बहुत सशक्त फंड बना रखा है। अब मुझे पता नहीं ये 5 और 11 की बड़ाई कर रहे हैं या ये पेंशन फंड का मैडम के सामने गीत गा रहे हैं कि हमारे पास पेंशन फंड बहुत मजबूत है। यदि ये 5 और 11 की बड़ाई कर रहे हैं तो इट इज एप्रिसिएबल, कमेंडेबल, क्योंकि यही केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जब कोई बात आएगी तो 5 और 11 का जिक्र कर देंगे। लेकिन मैडम से ये कहना कि भाई इन रेगुलेशंस की वजह से हमारा पेंशन फंड अच्छा खासा मजबूत है, ये मेरे समझ में नहीं आया। भाई बार बार कहने के बावजूद भी पेंशन फंड का गीत छोड़ दीजिए, कैसे मजबूत हुआ कैसे नहीं हुआ वो आपका काम नहीं है। भाई तो आपसे क्यों नहीं कहा जाता, कब मैडम से बात हुई कि मैडम पेंशन फंड हमारी प्रॉब्लम नहीं है, स्वयं रेगुलेशन ने 5 से लेकर 13 तक ऑलरेडी इसको व्यवस्था कर रखी है, और नहीं है तो बैंक करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन वहां पेंशन फंड की गीत गा के आ गए। कहते हैं ह्यूज कॉर्पस ऑफ 4.3 लाख करोड़ हैविंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द एडिशनल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विदाउट एनी बर्डन टू द सेम 16/3/2026 को। सेम कहानीकार है ये लोग, जो कहानी इन्होंने 5 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में बहस करते पे शुरू की थी। मतलब 1 इंच भी उस जगह से नहीं हटे। वही मनीष सिंघवी वाली कहानी, इनके पास बहुत ज्यादा फंड है, इतना खर्चा होता है, इतना सरप्लस आ रहा है, इतना वो हो रहा है, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, हमारा पेंशन कम हो जाएगा तो हम पेंशन भी कम कर लेंगे। सेम कहानी गा इस लेटर में गा रहे हैं ये। और उस लेटर को पता नहीं कितने लोगों ने बड़ाई कर करके उस पर डाल दिया, यूट्यूब पर डाल दिया, पता नहीं कौन सा तीर मार लिए हैं। भैया यही करके आए थे क्या, यही कह के आए थे मैडम से कि हमारे पास ह्यूज फंड है, वो पता नहीं ऑब्जर्व कर ले, तो ऐसा किया आपने, सीधा सीधा बोल दिया ना कि आपका बहुत फंड है तो बढ़िया है, आप यही कहानी गाओ, आप ऐसा करो सारे का सारे केस को लेकर के और किसी कमेटी को दिला दो, ये सफिशिएंट है। जो आप यहाँ पर गीत गा रहे हो ये सफिशिएंट है। आप तो कैसे बताओगे कि सफिशिएंट है या नहीं? अरे ये तो कोई एक्चुअली बताएगा ना, और एक्चुअली के लिए कमेटी चाहिए, कमेटी के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। आप मिले भाई हो क्या, आप रेस्पोंडेंट से मिल गए हो जाकर के? ये लोगों बेवकूफ बनाते हो तुम सुबह से लेकर शाम तक। इससे पहले जो लेटर डीएफएस को लिखा था उसमें स्पष्ट लिखा था फंड की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा सेक्शन जो रेगुलर 11 है वो स्पष्ट रूप से उसकी इंतजाम करता है, आपने ये लिखा था। और आज 16/3 को आप बदले हुए हो। आप ये दिखाना चाहते हो कि आप बहुत बढ़िया पत्र लिखते हो, बहुत अच्छी चीज करते हो। पेंशन फंड के बारे में आपका एक भी विचार नहीं बदला है। आपने जिस प्रकार शुरू की थी
5/2/2026 को, वही आपका फिर है। और नहीं है तो कोई 9 नंबर पढ़ के देख ले। और शाबाशी और दे रहे हो मैडम को कि आपने पेंशन अपडेशन नहीं दिया, हमारी क्लिनिक में बहुत अच्छा किया। और मैडम आपको ये कह देती है कि भैया हमसे पैसा नहीं, मैं पेंशन अपडेशन कर लो, मैंने फंड के हो जाएगा क्या? और आप कहते हो फंड तो बहुत बड़ा मजबूत है। वही दलील दे रहे हो आप जो आप लोगों ने ब्रीफ करके मनीष सिंघवी से कोर्ट में दिलाई थी। आगे 9 हो गया। और भैया आपका ये, और वही आपका 35 का नोट, वो उसकी कहानी गा रहे हो तो कोई इसमें खास है नहीं। और हमारे जो राइटफुल क्लेम है उसको इधर कर दिया उधर कर दिया। वो तो आप जो अंग्रेजी लिखते हो वो दुनिया भर की जो फालतू की अंग्रेजी लिखते हो वही लिखते रहते हो। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई आचार्य साहब और सुप्रीता सरकार साहब, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे लगता है सारे पेंशनर समझ चुके हैं फंड की बकवास नहीं करनी है। और एक बकवास फंड की सवेरे वो धर्म सिंह कर रहे थे। मतलब पुराने वस्त्रों से पहनने से भाई बाज नहीं आ रहे हो, बार 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 फंड 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 फंड। भैया क्यों करते हो भाई इस फंड की बातें? आप चाहते हो कि आपका केस मतलब किस कमेटी को दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट में ना? आप यही चाहते हो क्या? और यही आपका आधार है, ये आपका लेटर और ये आधार बन सकता है कि आप 4.57 लाख का फंड बता रहे हो, इसका मतलब आपका काफी अच्छा फंड है। इसलिए चलो ऐसा करते हैं, इसको लेकर के एक्चुअली को दे देती कमेटी बना लेते हैं, हो जाएंगे, सामने वाला भी राजी हो जाएगा, तुम भी राजी हो जाओ, आराम से डाल दो कमेटी को, इसको कोर्ट को डिसीजन करने दो। कमाल कर दिया यार। आप लेटर लिखते हो फिर बोलते हो हम ऐसा पत्र लिखते हैं, ये पत्र, और तुम्हारे लेटरों की बड़ाई हो रही है बड़ी 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 बड़ी। आपने कोई अच्छा ऐसा तीर नहीं मार दिया जो जवाब दिया हो प्रॉपर तरीका से। और यहाँ पर जो आपके राज्य वित्त मंत्री जो बोल रहे हैं ना, वो आईबीए के लाइन पे बोल रहे हैं। आईबीए हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था सेम उन वर्डों पे बोल रहा है, और मतलब उसकी वर्ड पे बोल रहे हो, आप भी उनका समर्थन नहीं कर रहे हो और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। ये है आपका लेटर। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।